क्लास तो आइए हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। देखिए इसमें 4th क्वेश्चन तक बताए थे। 5वां क्वेश्चन देखिए सामने डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ही रफ डायग्राम बना दिया है ना, पूरा मेजर नहीं किया है ठीक से, रफ डायग्राम बना हुआ है। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूरा बात बनाया हुआ उसको आप लोग पढ़ लीजिए। पहला कह रहा है कि टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को क्या ले लेना है, ओरिजिन ले लेना है। समझने के लिए हम इसको ऐसे एक्सटेंड किए हैं, ए को ओरिजिन ले लीजिए, ए को ओरिजिन ले लीजिएगा तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए क्यू है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 2, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 3 2 होगा, पी का 4 6 होगा, पी का 4 6 होगा, और आर का ये 6 5 होगा, 6 5। तो ये पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ से, इसको ओरिजिन मान लेना है। और उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट निकाल लिया। उसके बाद इसका एरिया निकालने के लिए शायद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। बस ए क्वेश्चन, ए में आपसे ट्रायंगल के वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है ना। तो पी का कितना हो गया, पी हो गया आपका 4 6, क्यू हो गया 3 2, आर हो गया 6 5। तो ये एक आंसर हो गया, केवल उसमें वर्टिक्स निकालना था, ठीक है ना। उसके बाद बी क्वेश्चन पढ़िए, बी को पढ़िए, ही समझने के लिए हम एक्सटेंड किए थे। बी देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी क्यू आर इफ सी इज ओरिजिन। अब सी को ओरिजिन ले लीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं सी को ओरिजिन लेना है। तो जैसे ये बुक सीधा है ना, आपको सी ओरिजिन लेने के लिए कह रहा है, तो आप बुक को ऐसे पलट लीजिए तो सी ओरिजिन होगा ना। तो इधर वह ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर से ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इधर सी ऊपर डी की तरफ ऐसे है ना। ये यहाँ था बी, हम यहाँ लिख दिया मिस्टेक से। आपका डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो सी को ओरिजिन लेना है तो बुक ऐसे पलट लीजिए, तो बी के तरफ आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा है ना, बी के तरफ, और डी के तरफ वाई एक्सिस हो जाएगा। ऐसे बुक को पलट लीजिए और उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ध्यान से सुनिए, तो सी को ओरिजिन लेना है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से गिनिएगा 1 2 3, ये एक्स एक्सिस का काम करेगा। बुक को पता है ना, बुक पलट लीजिए सबसे आसान तरीका, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा, हम बता रहे हैं पी का जो आएगा वो 12 2 आएगा, पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 12 2 आएगा। इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 12, और इधर से गिनिएगा यहाँ 2। क्यू का 13 और 6 आएगा, कर लीजिएगा। क्यू का 13 होगा और इधर से देखिएगा तो क्यू यहाँ पे, सॉरी क्यू यहाँ पे है, 6 के सामने होगा, इधर 13 के सामने होगा। और आर का 10 और 3 होगा, आर देखिए यहाँ पे है तो ये 10 के सामने होगा और इधर से ये 3 के सामने होगा। तो पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट हो गया है। कब, जब सी को ओरिजिन लिए हैं। तो बताए ना, बुक को पलट लीजिए, सी ओरिजिन हो जाएगा तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, बुक कर लीजिएगा। तो ये बी का हो गया। अब क्वेश्चन में और पढ़िए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस केसेस। अब देखिए पहला बार में जो पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट आया था, पहला बार में पी का कोऑर्डिनेट कितना आया था, फिर से हम लिख देते हैं 4 6। क्यू का आया था कितना 3 2 और आर का कितना आया था 6 5। फर्स्ट बार में यही ना आया था कोऑर्डिनेट पी क्यू आर का, थोड़ा सा कट रहा है, या पी का कोऑर्डिनेट था 4 6, क्यू का कोऑर्डिनेट था 3 2, आर का कोऑर्डिनेट था 6 5। तो अब यहां से एरिया कैलकुलेट करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेकर। अब फिर इस यहां से एरिया कैलकुलेट कीजिए। जब सी को ओरिजिन लिया है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 दोनों से अब एरिया कैलकुलेट करिए। और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो एरिया दोनों केस में बराबर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल फिक्स है ना, ट्रायंगल जितना जगह बाउंड किए हुए वो तो फिक्स है ना। तो इसका एरिया 2 तरह से निकालिए या 5 तरह से निकालिए, एरिया तो सेम आएगा। तो एक बार यहाँ से एरिया निकालिए और एक बार यहाँ से एरिया निकालिए, और देखिए दोनों सेम आएगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि एरिया इन बोथ केसेस आर सेम। तो ये क्वेश्चन था 5वां, एक्टिविटी टाइप का है, इसको कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन में
देखिए अभी वाला क्वेश्चन भी क्या था, ट्रायंगल का क्वेश्चन था और ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो जिनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो वीडियो बंद करके छोड़ देना है ना, क्योंकि ट्रायंगल सिलेबस से हटा दिया गया है। और जिनको पढ़ना है ध्यान से देखिए। तो एबीसी ट्रायंगल है जिसका एबीसी वर्टेक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि एबी साइड पे एक पॉइंट है डी और एसी साइड पे एक पॉइंट है ई। तो आपसे इस ट्रायंगल का एडी का एरिया पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC इज इक्वल टू 1/4। ध्यान से समझिएगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक हम अब बता देते हैं, दूसरा आप लोग खुद कीजिएगा। इस दोनों को पहले लेके बढ़िए। तो AD बाई AB हो गया आपका 1/4। तो रेशियो वैल्यू ले लीजिए। तो जैसे यहाँ ये एक्चुअली क्या है, रेशियो है ना, AD से AB का रेशियो है 1/4। तो लेट रेशियो वैल्यू के ले लीजिएगा। तो AD जो हो जाएगा वो के हो जाएगा और AB जो हो जाएगा वो 4K हो जाएगा। तो अब हम BD निकालने जा रहे हैं, BD। तो BD के लिए AB में से AD घटाना होगा। तो AB आपका 4K है, EK है, 3K आएगा। तो ये AD है BD। अब हम AD बाई BD निकाल लिए हैं। तो AD हो गया आपका K और BD निकालनी है 3K। तो देखिए फिर K कट गया तो 1/3। तो AD बाई BD 1/3 है, ये पार्ट का रेशियो निकाल लिया है। तो इसी तरह इधर से भी निकाल लीजिएगा, 1/3 होगा। सुनिए ध्यान से, ये हम AD बाई BD निकाले ना तो 1/3। आप इधर से AE बाई EC निकाल लीजिएगा, 1/3 आएगा। ठीक है ना, यहां तक कर लीजिएगा, उसके बाद समझिए। तो ये हो गया आपका, इस पे हम सेक्शन फार्मूला लगाने जा रहे हैं। D को मान लीजिए XY, I का कोऑर्डिनेट को मान लीजिए AB। तो ये रेशियो कितना हुआ 1, तो M बराबर हो गया 1 और ये रेशियो 3 हुआ तो N बराबर 3। अब जरा AB को इधर ध्यान से देखिए, AB तो आपका B यहाँ पे है 1/5, आपका ये यहाँ पे है 4/6 और इसी पे एक पॉइंट है कौन, D, जिसका कोऑर्डिनेट XY है। इधर रेशियो हो गया M बराबर 1, इधर रेशियो हो गया N बराबर 3। तो ये अब ये भी है ना, इसको आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लीजिए, अगर नहीं तो ऐसे ही विजुअलाइज कीजिए। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया M इधर लिए हैं, तो M इधर लिए हैं, तो ये x1 y1, ध्यान से समझिएगा। M ये है तो x1 y1 ये, x2 y2 ये होगा, n हो गया। तो ये x निकालना है। तो x का फार्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। x निकाल लेंगे इस फार्मूला से, m मालूम है, n मालूम है, x1 y1 x2 y2। उसके बाद फिर y है, तो फिर y निकालिएगा, my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n से। अब 1 मिनट रुकिए, अब डिसाइड करिए क्वेश्चन ट्रायंगल का है कि सेक्शन फार्मूला का है। दोनों का इसमें एप्लीकेशन है ना। तो देखिए मैथ और साइंस में जो सिलेबस कटा है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एनसीईआरटी में जो भी अभी है प्रेजेंट का सिलेबस, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग न लगाना है, ठीक ना। अभी क्वेश्चन ट्रायंगल का है कि सेक्शन फार्मूला का है, तो दोनों का इसमें यूज चला है ना। तो कैसे कहेंगे कि सेक्शन का है कि ट्रायंगल का है, तो कंफ्यूजन में क्रिएट हो गया है। बाकी सब सब्जेक्ट में तो क्लियर चैप्टर हटा दिया है, उसी तरह इसमें भी चैप्टर हट जाता है, कोई लफड़ा रहता नहीं है ना। तो सब दिमाग न लगाना है। मैथ और साइंस जो अभी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, ठीक है। तो इधर से निकल जाएगा XY ना, तो ये आपका वर्टेक्स निकल जाएगा। और जो काम अभी हम सारा इस तरफ से किए हैं, आप वही काम सारा इस तरफ से कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ A है तो यहाँ जो A का फॉर्मूला होगा उसमें आप mx2 nx1 लगाइएगा। और B Y है, Y का काम B न कर रहा है, तो B का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n लगाइएगा। तो आपका XY निकल जाएगा और AB भी निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, सब आपको खुद करना है, हम केवल बता दे रहे हैं। तो अभी छोटा वाला ट्रायंगल में आइए, A x1 y1, ये जो निकलेगा उसको x2 y2 ले लीजिएगा, ये जो निकलेगा उसको x3 y3 ले लीजिएगा और फिर ट्रायंगल के एरिया से उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद फिर कहा है कि बड़े वाले का भी एरिया निकालिए, बड़ा वाला मतलब ये x1 y1, ये x2 y2 और फिर ये x3 y3, बड़का ट्रायंगल का मतलब ABC का। एक बार कहा है ADE का, तो उसके लिए D और E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा जो अभी हम बताएं। अब दोनों ट्रायंगल का रेशियो पोला है, तो रेशियो दोनों ट्रायंगल का निकाल लीजिएगा। तो ये सब आपको कीजिएगा, इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। तो कर लीजिएगा इसका और पढ़ लीजिए क्वेश्चन कुछ कहा है। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड 6.6। तो देखिए वो थ्योरम जो 6.2 और 6.6 है ना, ये थेल्स थ्योरम है, उससे रिलेटेड चीज है जो ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थ्योरम क्या कहा है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं है तो फिर रिकॉल करेगा। पहले से पढ़े रहते तब ना रिकॉल करते कि हाँ क्या था क्या नहीं था। तो अभी तो हम लोग ट्रायंगल पढ़े नहीं है, तो वो सब छोड़ दीजिए, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है
जब ट्रायंगल में वो थ्योरम आएगा ना तब हम यहाँ कनेक्ट करके आपको फिर उस दिन याद दिलवाएंगे। तो फिलहाल इस पे सेक्शन फार्मूला लगा के आप डी का कोऑर्डिनेट निकालिए, यहाँ सेक्शन फार्मूला लगा के ई का कोऑर्डिनेट निकालिए, और फिर ए डी ई ट्रायंगल का एरिया निकालिए x1 × y2 - y3 से, फिर बड़े वाले का निकालिए और फिर दोनों का रेशियो निकालिए। तो कर लीजिएगा इसको। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए आज ये कोऑर्डिनेट का लास्ट वीडियो है, कल से ट्रिगो का लिंक जाएगा, और जो ट्रिगो का जो वीडियो जाएगा ना वो पहले से रिकॉर्ड है, वो विकास सर वाला चैनल पे भेजे थे। तो उसमें जो भी बात बोलेंगे तो समझिए कि 15-20 दिन पहले बोले थे, है ना। तो जो बात बोलेंगे उस पर नहीं ध्यान देना है, जो उसमें हम पढ़ाएंगे उस पर विशेष करके ध्यान देना है ना। उसमें जब वो पढ़ाते थे तो दूसरा उस चैनल पे पढ़ाते थे, उस समय वो कुछ बोले होंगे तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि हाँ जो बोले उसको कर ले लगना है। केवल उसमें जो पढ़ाएंगे उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 15-20 दिन पहले का ही है ना। तो चलिए अब 7 क्वेश्चन देखिए। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन में फिर से एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिया है। कह रहा है कि मीडियन AD है, तो मीडियन बनाइए जो मिड पॉइंट पे मिले। तो ये मिड पॉइंट है, तो x1 + x2/2 होगा। तो 6 और 1 7 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 7/2, और यहाँ 5 और 4 9 है, तो 9/2। तो ये डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कह रहा है दूसरा में कि AD पे ही एक पॉइंट P है, और वो आपसे कहा है कि AP और PD जो है वो 2:1 है। तो इधर AP हो गया 2, मतलब m का वैल्यू 2, और इधर हो गया n। तो आप इस पे अब सेक्शन फार्मूला लगाइएगा, ध्यान से देखिए। फिर सेक्शन फार्मूला आ गया ना ट्रायंगल में। तो यहाँ आपका x1 y1 हो गया, ये वाला ले लीजिएगा x2 y2। ध्यान कीजिए आप लोग, जब हम सेंट्रॉइड का फार्मूला बताए थे x = x1 + x2 + x3/3, तो उसी का इसमें एप्लीकेशन है। तो अब P, तो यहाँ m हो गया 2, तो इधर x1 y1, और ये n हो गया 1, तो x2 y2। अब P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए mx2 + nx1 फार्मूला से। तो P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। इसी तरह कहा है कि Q है, तो फिर एक अलग फिगर बनाइएगा। सुनिए हम बता रहे हैं Q, तो यहाँ से PQ मीडियन कहा है। फिर अगला बार कहा है C से मीडियन, C से मीडियन का कहा है, CR कहा है। और हर एक बार यही करना है, m = 2 n = 1 लेके कोऑर्डिनेट निकालिए। m बराबर यहाँ से 2 और n = 1। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो लिखिएगा कि इन ऑल केसेज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज सेम। यहाँ P का निकालिएगा ना, यहाँ इसका निकालिएगा, और यहाँ से यहाँ निकालिएगा। तो ये तीनों मीडियन एक ही जगह मिलता है, जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो तीनों फिगर अलग अलग बना के करिएगा, एक ही में करिएगा, कचरा हो जाएगा, है ना। 2:1 यहाँ से, फिर यहाँ से B से मीडियन बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ B से बनाइएगा, और इसमें यहाँ C से मीडियन बनाइएगा। और हर एक बार एक पॉइंट लेना है जो 2:1 में कह रहा है क्वेश्चन। तो लास्ट में यही लिख लेगा कि आई ऑब्जर्व कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स इज सेम। और उसके बाद पूछा है, नीचे हिंट भी दिया है आपसे, पॉइंट इज मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। उसको सेंट्रॉइड कहते हैं जो 2:1 में कहा है। तो वही प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए था। तीनों मीडियन एक जगह कटता है कि नहीं चेक करने था, यही मेन क्वेश्चन है। तो तीनों का सेम आएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, कुछ विशेष है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां में ही एक 5वां क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड का निकालना है। x1 है, उसको समझ लीजिए, हम बताया हुआ है x1 y1 x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट xy, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो x बराबर क्या होता है, x1 + x2/3, और y बराबर y1 + y2 + y3/3। देखिए बोलने में कुछ इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, लिखने में सब मैनेज करिए। तो ये क्वेश्चन बताया हुआ है, जब हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिराइव किए थे उस समय। तो इसको भी कर लीजिएगा। 7वां का 5वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन, तो ये भी आसान है। ABCD एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, ABCD चारों कोऑर्डिनेट दिया है। फिर कह रहा है कि P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, और S मिड पॉइंट है AD का। तो पहले P का कोऑर्डिनेट निकालिए जोड़ जोड़ के। यहाँ से देखिए P किसका मिड पॉइंट है, इसका ना। तो -1 और -1 -2, अब -2 तो -1, -1 और 4 3, तो 2 3/2। तो इसी तरह P का, Q का, R का और S का, ये चारों का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 से। उसके बाद क्या कह रहा है, इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS²। क्या ये स्क्वायर है? तो आप ध्यान से देखिए P और Q, तब डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकालिएगा। सुनिए ध्यान से, P x1 y1 और Q का निकालिए तो x2 y2। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकालिए, फिर QR निकालिए, फिर RS निकालिए और PS निकालिए। तो चारों का लेंथ निकालिए। उसके बाद फिर डायगोनल का लेंथ निकालिए। यहाँ से
x1 y1 इसका हो जाएगा, x2 y2 इसका, या फिर अपोजिट भी ले सकते हैं। तो चारों साइड का लेंथ निकालिए और फिर ये डायगोनल का लेंथ निकालिए और फिर ये डायगोनल का लेंथ निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो अगर चारों साइड का लेंथ बराबर आया और डायगोनल भी लेंथ बराबर आ गया तो लिख दीजिएगा कि दिस इज ए स्क्वायर। अगर चारों साइड का लेंथ बराबर आया और डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं आया तब ये रोम्बस होगा। तो चलिए याद कीजिए 9th क्लास में रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से क्या बनता था, रोम्बस बनता था, और रोम्बस के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल बनता था। ये डायरेक्ट थ्योरम ही था, मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन था, एक्सरसाइज 8.2 में शायद था। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से स्क्वायर बनता है, बट आपको यहाँ पे चारों साइड का लेंथ निकालना है, दोनों डायगोनल का लेंथ निकालना है, और आएगा वो तो ऐसे करेगा। आप उसके बाद लिखिएगा कि सिंस पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस एंड डायगोनल पी आर नॉट बराबर एस क्यू, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस नॉट ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कीजिए, इसमें भी समय लगेगा। पहले ही चारों पॉइंट मिड पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। बहुत लोग नहीं भी निकालता, हम समझ रहे हैं, यहाँ हम जैसे बोल दिए ना तो वो लोग देख लिया सिनेमा जैसा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जो बनाएगा उसका हाथ बिल्कुल साफ रहेगा, हाथ कभी नहीं रुकेगा। आज केवल देख के समझ लेगा ना, नहीं सोल्व करेगा ना तो इजी से इजी क्वेश्चन भी नहीं सोल्व होगा जब तक हाथ नहीं चलेगा। समझ लीजिए बात को, पढ़ना आप ही लोग को, हमको ना पढ़ना है। तो चारों इसका लेंथ निकालिए, डायगोनल निकालिए, यही आएगा, बराबर आएगा। क्योंकि थ्योरम ही है रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस बनता है। तो कहीं देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, गलत सलत लिखा गया हो तो उसको मैनेज करिए, माफ करिए, है ना। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। आप बताएं, फिर से बार बार हम बोल रहे हैं, मैथ में सिलेबस कटा बढ़ा उसके चक्कर में मत रहिए, और साइंस में ये 2 सब्जेक्ट में पूरा एनसीईआरटी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और कल से ट्रिको का वीडियो जाएगा, वो पहले वाला फिर बार से बोल रहे हैं, उसमें शुरू में जो भी बात बोलेंगे कि हाँ वहाँ ये पढ़ाई हो रहा है, यहाँ ही पढ़ाएंगे, वो सब पहले का बोला हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे हैं। उसमें जो हम पढ़ाएंगे उसको ध्यान रखिएगा। डेली 2 वीडियो जाएगा, 2 वीडियो जाएगा डेली, 10 वीडियो तक उसमें पढ़ाए थे, है ना। तो 2 को डेली भेजेंगे तो 5 दिन में वो पढ़ाया हुआ खत्म होगा, और उसके बाद फिर सिस्टमेटिकली चलेगा। तो 10 वीडियो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है। जो बच्चा पढ़ लिया है वो ठीक है, अपना 5 दिन इग्नोर करे, या नहीं तो देखे, और नहीं तो बोले वो हमसे, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें तो हम कुछ क्वेश्चन पीछे से भेजेंगे, वो सॉल्व करें, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो खत्म नहीं हो, है ना। कुछ ना कुछ पढ़ना है डेली। तो ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट वाला आज जो बताया वो सब इनकम्प्लीट है, सब हम खाली बोल कर छोड़ दिए हैं, उस सब को आप लोग कीजिए। कल वाला वीडियो में भी जो स्क्वायर वाला था वो भी बहुत कम बच्चा किया है, वो सब भी कीजिए, है ना। करने से ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होगा, हाथ साफ रहेगा तो एग्जाम में भी हाथ नहीं रुकेगा, पेन नहीं रुकेगा। केवल समझने से काम नहीं होगा मैथ में आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, तो कल से ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा, और ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 11th 12th क्लास हायर क्लास का फाउंडेशन है। मतलब हायर क्लास में ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, नोट्स बनाइएगा। हाँ, एक चीज़ और अब सुनिए, एक चीज़ अब और बता रहे हैं, ध्यान से बात समझिएगा। कोलिनियर के लिए था, याद कीजिए, कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए था ना, तो कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे 7.1 में। तो क्या पता थे कि 2 का डिस्टेंस तीसरा के बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े एक्सरसाइज 7.3 में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू बताया था ना। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो चूंकि हट गया सिलेबस से, अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कोलिनियर वाला, तब करें तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से बना देंगे, तो ऐसा नहीं है कि कट जाएगा, है ना। ये सब दिमाग में नहीं लगाना है, नहीं तो फिर डिस्टेंस वाला भी बताए ही थे। तो कहने का मतलब कि अगर ट्रायंगल सिलेबस से नहीं हटता तो कोलिनियर का क्वेश्चन हम डिस्टेंस फार्मूला से भी बना सकते थे, और नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो भी बना सकते थे। तो अगर एग्जाम में कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा तो लिख कर नहीं रहेगा कि डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर का है कि ट्रायंगल चैप्टर का है, वहाँ क्वेश्चन आएगा, आपको सोल्व करना है, आप कैसे भी कीजिए। तो वही हाल ट्रिगो में है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम पहले सारा फार्मूला, सारा कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि 7.1 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको बनाने में बहुत लेंथी प्रोसेस है, और वही 8.1 का क्वेश्चन है, उसको बनाने का तरीका जो है ना वो 8.4 में जाके दिया हुआ है। तो इसलिए पहले सारा फार्मूला एक जगह हम सब लिख देंगे और समझा भी देंगे कि फार्मूला कौन कैसे बना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोलिनियर का क्वेश्चन आ गया तो इसको डिस्टेंस फार्मूला के यूज से ही बनाना है,
इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे, जीरो करेंगे तो इजीली बनेगा। तो एग्जाम में हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, कौन यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री में पहले हम सारा फार्मूला, सारा कंसेप्ट बताएंगे और तब क्वेश्चन सिस्टमेटिक सोल्व किया जाएगा, है ना। 8.1 का जो क्वेश्चन है उसको बनाने का जो इजी मेथड है वो 8.3 में जाके कंसेप्ट में दिया है। तो एग्जाम में आएगा तो थोड़े लिख के आएगा कि 8.1 का है कि 8.3 का है। तो पहले सारा फार्मूला, सारा कंसेप्ट, सारा बेसिक जो है वो हम ट्रिगो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस किया हुआ भी है, जो वीडियो रिकॉर्ड है उसमें, और उसमें अभी और आगे भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सारा एक्सरसाइज एक साथ सोल्व करेंगे। तो सारा फार्मूला और कंसेप्ट एक साथ दिमाग में घुसा लेना है और तब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8.1 का जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके लिए हम 8.5 का फार्मूला यूज करेंगे, है ना। इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं कि बुक में पढ़े या सोल्व किए। बच्चा क्लास में ऐसे किया, ऐसे किए, थोड़ा सा पढ़े फिर सोल्व किया, थोड़ा सा पढ़े फिर सोल्व किया, वैसे नहीं करना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं पहले सारा वीडियो कंसेप्ट उसमें बताएंगे, रिकॉर्ड में है, उसमें सब फार्मूले बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज लास्ट में एकदम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, कल से ट्रिगो का वीडियो, हाँ 2-2 बोले ना, 2-2 वीडियो डेली जाएगा, उसको आप लोग देख के 5 दिन में खत्म कीजिए, उसके बाद से फिर कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए ठीक है, ओके।